नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर न्यूज, इंडिया का नंबर वन ज्वेलरी डिजिटल मीडिया। और दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की। काफी उठापटक हो रही है जब से चाइनीज मार्केट बंद है। गिरावट की तरफ ज्यादा रुख देखा जा रहा है। तो आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रेनिशा जी हैं ऑगमोंट से। नमस्ते रेनिशा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते रंजन जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो मैम, अगर हम देख रहे हैं पिछले जब से चाइनीज मार्केट बंद है, वहां पर प्राइजेस रोज शाम को, पहले तो सुबह को हलचल देखी जा रही थी, अब शाम को हलचल देखी जा रही है। जी बिल्कुल, ये हफ्ता जब चाइनीज लूनर हॉलीडेज चल रहे हैं, हमने देखा कि वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत कम हुई है पिछले हफ्ते से। बट यस, जो चाइनीज मार्केट जो सुबह में हम देखते थे ज्यादा वॉलेटिलिटी होती थी, अभी उसके बदले शाम को होती है, बिकॉज यूएस मार्केट इज ओपन एंड चाइना एंड एशियन मार्केट्स में थोड़ा इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से। बट आई थिंक धीरे धीरे मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है इतनी मूवमेंट के बाद जो 10-15 दिन पहले आई थी। सो दिस इज अ हेल्दी मार्केट कि जहाँ पे हम थोड़ा कंसोलिडेशन फेज देख रहे हैं। प्राइजेस नीचे जा रही है, फिर से वापस ऊपर आ रही है, बिकॉज दे आर डिप बायर्स नाउ। एंड ग्रेजुअली जो एक शिफ्ट मैं ये भी देख रही हूँ कि जो पेपर मार्केट है, जो एक्सचेंज मार्केट है, उससे थोड़ा बहुत शिफ्ट अभी लोगों का फिजिकल मार्केट में आ रहा है, बिकॉज पेपर मार्केट में मार्जिन इतने ज्यादा है। तो जो स्पेकुलेटर्स थे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, वो निकल चुके हैं इस मार्केट में से। जो एक्चुअली इस मार्केट में हैं, ज्वेलर्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वही प्ले कर रहे हैं, जो एक्चुअल इस बुलियन से जिनका रोज का काम है। सो आई थिंक ये इसके स्पेकुलेटर्स निकल चुके हैं, तो ये एक हेल्दी डिप बाइंग भी आ रही है। नीचे के लेवल्स में हम काफी अच्छी बाइंग आते हुए देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स गोइंग गुड नाउ, इनफैक्ट। तो मैम, क्या ये खरीद के लिए अच्छा मौका है? आपको क्या लग रहा है? आम लोगों के हिसाब से भी अगर मैं पूछूं, जिनको लंबे समय के लिए खरीदना है या जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से लंबे समय के लिए सोच रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बड़ी वॉलेटिलिटी आनी थी, आई थिंक दैट हैज ऑलरेडी कम, द वर्स्ट इज ऑलरेडी बिहाइंड अस। एंड ये बिकॉज इतना ज्यादा ओवर हाइप्ड हो चुका था मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस इतनी बढ़ चुकी थी, स्पेकुलेशन भी काफी आ चुका था, बबल भी आ चुका था। एवरीथिंग हैज सेटल्ड नाउ। एंड आई थिंक अभी जो है एक हेल्दी बुल मार्केट स्टार्ट हुआ है। एंड ना अभी सिर्फ, अब कहे तो ऑलरेडी गोल्ड एंड सिल्वर में जो बुल मार्केट है वो 4-5 सालों से चल रहा है। एंड जब सेक्युलर बुल मार्केट्स होते हैं, वो लंबे 8-10 साल तो चलते ही हैं कमोडिटी में। तो 4-5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे लगता है 2-3 साल और भी ये बुल मार्केट कंटिन्यू रहेगा। अगर हम प्रीवियस सेक्युलर बुल मार्केट से कंपेयर करें, तो मुझे लगता है कि जो प्रीवियस हाईज है, वो भी हम बहुत जल्दी ही क्रॉस होते हुए भी देख सकते हैं। इनफैक्ट 2026 में मुझे लगता है कि हम प्रीवियस हाईज गोल्ड में फिर से क्रॉस होते हुए देख सकते हैं। और सिल्वर में भी मुझे लगता है ग्रेजुअली 4 लाख का लेवल फिर से क्रॉस हो सकता है। तो यस, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर। जो वेट कर रहे थे, जो फोमो था जिसको कि जो एंटर नहीं कर पाए लास्ट रैली में, अभी अच्छा चांस मिला है जहाँ पे प्राइजेस थोड़ी स्टेबलाइज हुई है, भी अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में फिर से स्टार्ट कर सकते हैं बाइंग। और इनफैक्ट जो ऊपर की प्राइजेस पे ऑलरेडी बाय की पोजीशंस में खड़े हैं, उनके लिए भी मैं ये एडवाइस करूंगी, आप एवरेज भी कर सकते हैं। जो डाउन साइड है अभी यहाँ से लिमिटेड है, एंड अपसाइड फिर से आप देख सकते हैं कि फिर से बड़ी रैलीज आ सकती है। एक चीज मुझे समझाइए मैम, अभी मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें अधिकतर बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है या इन्वेस्टमेंट बैंक्स है, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग जो है $6,000 के आसपास का वहां पर टारगेट दे रहे हैं या 6,000 से ऊपर भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इस साल पॉसिबिलिटी है $6,000 की? मतलब यहां से अगर हम देखें तो करीब करीब $1,000, और $1,000 मतलब 20% के आसपास आप मान के चलिए। तो मुझे लगता है कि यस, दिस इज पॉसिबल। $6,000 जो आप लेवल बोल रहे हैं, वो बहुत ही जल्द आ सकती है, मे बी इन 4-5 महीने में भी हम देख सकते हैं आते हुए। एंड प्रीवियस हाइज जो थे $5,600 को हम क्रॉस होते हुए भी देख सकते हैं। जो भी इस मार्केट को लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, समय सभी को पता है कि जो फंडामेंटल्स हैं अभी भी वो बदले नहीं है लास्ट 15 दिनों में। भले ही वॉल्टिलिटी काफी रही है प्राइजेस में, बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आर स्टिल इंटैक्ट।
इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है, रिटेल डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। एंड जो भी इश्यूज थे, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे, वो अभी भी बने हुए हैं, बट थोड़ी बहुत नरमी आई है, बट यस अनसर्टेनिटी मार्केट में अभी भी बनी हुई है। सो जो एलोकेशन है डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो का, जो बड़ी बैंक्स कर रही हैं, वो अभी भी कंटिन्यूटी में रहेगा इस साल भी। आई स्टिल थिंक कि सेंट्रल बैंक इस साल भी 800 से 1000 टन बाय करेगी, ईटीएफ बाइंग अभी भी स्ट्रांग रहेगी। सो आई थिंक जो एलोकेशन बढ़ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर में, दैट विल टेक इट टू अनदर हाइज अगेन, एंड $6000 इज यस पॉसिबल। अभी आपका क्या अनुमान कह रहा है मैम, एनालिसिस आपका क्या कह रहा है, सोने का भाव अभी नियर टर्म में कैसा रह सकता है? सो आफ्टर दिस ह्यूज वॉलिटिलिटी मुझे लग रहा है प्राइसेस थोड़ी स्टेबलाइज हो रही है। नीचे में जो सपोर्ट है वो है $4900 एंड $4700। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है वो है $5100। इंडियन रुपीस में कहें तो 1,49,000 एंड 1,45,000 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड रेजिस्टेंस इज 1,60,000। तो मुझे लगता है कि ये 15,000 रुपए की रेंज में प्राइजेस वो ट्रेड ट्रेड फॉर नेक्स्ट 10-15 डेज। एंड इसी तरह कंसोलिडेशन चलता रहेगा। एक दिन आप देखेंगे कि 4-5% प्राइजेस गिर चुकी है, नेक्स्ट डे फिर से बढ़ जाएगी, बट ये ऐसी कंसोलिडेशन फेज रहेगा। नथिंग टू वरी, द स्ट्रैटेजी वन शुड यूज इज कि आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यूज करें। एंड जब प्राइजेस जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस के आसपास आए, जो 1,60,000 के आसपास है, एक बार तब आप फिर से प्रॉफिट बुक कर ले या फिर सेल भी कर सकते हैं। सो आई थिंक बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन रैलीज, ये कंसोलिडेशन फेज रहेगा फॉर टाइम बिंग। और चांदी में मैम? चांदी में भी मुझे सिमिलरली लग रहा है कि ये जो रेंज रहेगी वो थोड़ी लंबी रहेगी। $70 to $90। डाउन साइड में $70 मतलब 2,25,000 का मुझे लग रहा है लेवल, एंड अपसाइड में 2,80,000-85,000 तक। तो इसमें भी आप बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन रैलीज की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट कल ही प्राइजेस ने जो लोअर लेवल्स हैं वो टच किए हैं। सो यहाँ पे एक रिबाउंड आया है, सो बाइंग कुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम दिस लेवल्स। ग्रेजुअली हम फिर से प्राइजेस को यहाँ से एटलीस्ट 8-10% बढ़ते हुए फिर से देख सकते हैं। और मैम क्या लगता है आपको कि चांदी 2 लाख के नीचे पहुंच सकती है क्या? ऐसे पॉसिबिलिटीज बन रही है, चार्ट पर दिख रही है? सी नियर टर्म सपोर्ट जो है वो है $70, जो मैंने बताया 2,25,000 की लेवल है। इफ $70 इज ब्रोकन कन्विंसिंगली एंड प्राइजेस सस्टेन भी होती है, तो डाउन साइड में मुझे लगता है $64-65 के आसपास हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, जो लेवल लगभग 2 लाख के आसपास का रहेगा, 195 to 2 lakhs। तो 2 लाख इज इनफैक्ट द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। टेक्निकली मुझे नहीं लगता ये लेवल टूटना चाहिए। एंड जो भी यहाँ पे अगर ये लेवल्स दिखते हैं तो एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए दैट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि प्राइजेस 4 लाख की अगर 2 लाख में आपको मिल रही है इतने बड़े डिस्काउंट में, तो इट इज वेरी गुड वे कि जहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टैगर्ड वे में स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट जो पूरा लमसम अमाउंट है 2 लाख के आसपास भी डाल सकते हैं अगर प्राइजेस वहां पे मिलती है तो। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे नेक्स्ट 1 or 2 years, अगेन प्राइजेस आर गोइंग टू स्टे बुलिश। मुझे लगता है नेक्स्ट 3 सालों में चांदी की प्राइसेस यहाँ से ट्रिपल भी हो सकती है। तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ से हम 200 से $250 तक भी चांदी को जाते हुए देखें। सो यस, दिस आर वेरी गुड लेवल्स टू स्टे इन्वेस्टेड। जी मैम, और जो ज्वेलर्स भाई हैं जिनको अपना स्टॉक बनाना, इन्वेंट्री बनाना, उनको क्या करना चाहिए इस समय? आई थिंक अभी जो कंसोलिडेशन फेज चल रहा है यहाँ पर 50-70% अपनी इन्वेंट्रीज को आप हेज कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया जो डाउनसाइड लेवल्स हैं गोल्ड में, जैसे 1,45,000 से 1,50,000, ये ऐसी लेवल्स है जहाँ पे आप न्यू स्टॉक बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर में 2 लाख से 2.25 लाख के बीच में अगर प्राइजेस आती है तो यहाँ पे आप न्यू स्टॉक बाइंग कर सकते हैं। सो आपका ओवरऑल जो है बैलेंस रहेगा। एंड नीचे की लेवल्स पे आप अपना इनफैक्ट एक कॉल खरीद के भी रख सकते हैं, बोथ इन गोल्ड एंड सिल्वर, जो लेवल्स बताई मैंने। तो यू कैन प्ले इन ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फिजिकल बाइंग। ये डाउनसाइड सपोर्ट्स पे ध्यान रखिए। और मैम आपने हमारी मैगजीन देखी क्या, गोल्ड सिल्वर न्यूज मैंने भेजी थी, कैसी लगी? जी बिल्कुल, मैं हर महीने आपकी वो मैगजीन देखती हूँ, और इस बार जो आपका नया वर्जन था इट वाज वेरी गुड एंड इट कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारी चीजें मैंने देखा कि जो पहले इंक्लूडेड नहीं थी इस बार आपने इंक्लूड की है। आई लाइक्ड इट अ लॉट।
एंड जो आप इंटरनेशनल कवरेजेस ग्रेजुअली अपनी बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट को अपनी कवरेज में ला रहे हैं, तो जो सबका पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडन हो रहा है, पता चल रहा है सिर्फ इंडिया में नहीं बट दुनिया भर में लोग क्या सोच रहे हैं, बड़े एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं। तो सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू अ ग्लोबल लेवल। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। और कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हमने आज जो भी बात की दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आपको कुछ पोजीशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। थैंक यू। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय से ही काम करिएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।